हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में प्रश्नावली 1.4 यानी प्रश्नावली 1 का डी। क्या पढ़ेंगे भाई? प्रश्नावली 1 का डी। जिसमें पहला प्रश्न है, देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यानी कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं, जैसे 1 से 5 तक संख्याओं में दिया गया है। इन प्रश्नों में दो अलग अलग क्या हैं? समुच्चय है और उन समुच्चयों का सम्मिलन, अर्थात आसान शब्दों में कहें तो आपको यूनियन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यूनियन। अब यूनियन मतलब होता क्या है? तो संघ होता है। क्या होता है? संघ, यानी ग्रुप होता है। यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी को मिलाकर एक नए यूनियन का क्या करना है? मतलब एक नए समुच्चय का निर्माण करना है। सिंपल सा एकदम सवाल है। देखिएगा, जैसे पहला है, हम डायरेक्ट उसके सामने ही रखेंगे। बात करें पहले सवाल की, तो कह रहा है कि x एक समुच्चय है जिसमें अवयव 1, 3, 5 है। y एक दूसरा समुच्चय है जिसमें अवयव 1, 2, 3 है। अब इन दोनों को मिलाकर हमें सम्मिलन ज्ञात करना है। तो सम्मिलन का मतलब होता है कि x यूनियन y। क्या होता है भाई? x यूनियन y। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे x यूनियन y की, तो हम क्या रखेंगे? x यूनियन y अर्थात एक x और y दोनों को मिलाकर लिखना है। अब x में भी 1 है, y में भी 1 है। अब 1 को 2 बार तो लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि समुच्चय लिखते समय अगर एक ही अवयव 1 से अधिक बार आता है तो उसको हम केवल 1 बार काउंट करते हैं। समुच्चय लिखते समय अगर एक ही अवयव 1 से अधिक बार आता है तो उसे केवल 1 बार डिनोट किया जाता है। जैसे 1 इसमें भी है, y में भी और x में भी है, लेकिन इसको लिखेंगे कितनी बार? 1 बार। 3 भी इसमें है और इसमें है, लेकिन लिखेंगे कितनी बार? 1 बार। अब 2 इसमें है, उसमें नहीं है, अर्थात 2 को रखेंगे। 3 2 बार है, लेकिन एक ही बार काउंट करेंगे। 5 उसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 5 यहाँ पर क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। यही इसका क्या है? सम्मिलित है, सॉरी सम्मिलन है। क्या है? सम्मिलन। यानी समुच्चय x कामा समुच्चय y का जो सम्मिलन है, इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे समुच्चय x यूनियन y। समुच्चय x यूनियन y, जिसकी वैल्यू होगी 1, 2, 3, 5। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा भाई? आंसर। उसी प्रकार अगर हम बात करें समुच्चय a और समुच्चय b की, यानी दूसरे सवाल की, a की वैल्यू है a e i o u, b की वैल्यू है a b c। अब a e i o u और a b c की अगर हम बात करें तो इसका जब हम समुच्चय लिखें तो इसे क्या लिखेंगे? सीधा सीधा A यूनियन B लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? A यूनियन B। अब A यूनियन B लिखेंगे, इसकी वैल्यू, A की वैल्यू क्या है? A e i o u है। अब यहाँ पर A 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है, बाकी तो सब अलग अलग है। सबको सम्मिलित रूप से लिख दीजिए। लिखिए A B C, A B C हो गया। अब E I O U, यही हमारा क्या है? सम्मिलित समुच्चय है। क्या है? सम्मिलित समुच्चय है। A B C A E I O U, यही हमारा क्या है? सम्मिलन समुच्चय है। क्लियर? अब बात बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल, अब तक तो यह हमको कौन से रूप में था? यह निर्माण विधि में था, ठीक है। अब यहाँ पर रोस्टर विधि में दिया हुआ है, ठीक है, या तालिका विधि में दिया हुआ है। दो अलग अलग टाइप से हल करने का तरीका दोनों का एक है। आपको बस A यूनियन B करना है, A यूनियन B इसमें भी करना है और लास्ट वाले में भी यूनियन करना है। आपको यूनियन करना है, यानी A और B दोनों को मिला के लिखना है। A में क्या कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का क्या है? गुणज है। अगर हम बात करें इसकी, जब 3 का गुणज होगा तो क्या होगा? 3 होगा, 3 दूना के 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, डॉट डॉट 15, 18, 20 ऐसे करके होगा ना। यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 3, 6, 9, 12, 15, 18 आदि etc इनफाइनाइट तक। x सच दैट x एक संख्या है, x संख्या 6 से कम है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब जब 6 से कम और एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 से कम की बात कर रहा है ना, तो 6 तो होगा नहीं, 5 होगा। क्या है भाई? 5। अब जब हम इसको लिखेंगे, इसे क्या करेंगे? लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ना भाई, यह A की वैल्यू हो गया और यह किसकी वैल्यू हो गया? B की। इसे हम लिखेंगे ना A यूनियन B। A यूनियन B लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? सम्मिलित रूप से लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 तक तो काउंट कर लिया, 5 के बाद 6, लेकिन 6 के बाद अब 7 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 7 के बाद अब 3 का क्या लिखेंगे? गुणज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुणज। 9, फिर 12,
फिर डॉट डॉट, 9 12 फिर डॉट डॉट। नहीं दिख रहा है तो नीचे कर दे। देखिएगा, अगर हम इसके यूनियन की बात करेंगे, हम यहाँ पर कर दे रहे हैं ए यूनियन बी की, इसकी जो वैल्यू होगी वह 1 2 3 4 5 6 9 12 डॉट डॉट। इसके बाद क्या लिखेंगे? डॉट डॉट। डॉट डॉट क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो हम क्रम से रखेंगे इसकी वैल्यू, लेकिन इसके बाद हमको 3 का क्या रखना है? केवल गुणज ही रखना है। किसका गुणज रखना है? केवल 3 का गुणज ही रखना है। या इसको और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं x सच दैट x 3 का गुणज है, या x सच दैट x 3 का गुणज है। 3 का क्या है? गुणज है। इसके बाद 1 2 3 4 5, यह वाला भी सही है और यह वाला भी क्या है? सही है। 1 2 3 4 5, इसको भी रख सकते हैं। जब 3 के गुणज की बात करेंगे तो इसमें 3 आएगा? ना आएगा, इसमें 3 ना रखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 का गुणज हो ही गया तो 3 उसमें आ ही जाएगा। 1 2 4 5, ठीक है। दिख रहा है सवाल? देखिएगा, हाँ दिख रहा है। थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। हमने क्या बताया कि दिया हुआ है ए एक समुच्चय है जिसमें x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का क्या है? गुणज है। b एक दूसरा समुच्चय है और यह 6 से क्या है? कम है। तो इसकी बात करेंगे a की तो 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट। बात करेंगे इसकी तो 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को मिला के यूनियन लिखना है। a और b को मिला के यूनियन या तो इस प्रकार से लिख ले, या तो ऐसे कर ले, ठीक है, या तो ऐसे कर ले। यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट x 3 का क्या है? गुणज है, फिर कामा 1 2 4 5। क्लियर? चलिए बढ़े आगे, बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। किसकी बात करें भाई? सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है। कह रहा है कि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 6। यानी यहाँ पर जो a की वैल्यू है, ये जो है हमारा वह 1 2 3 4 5 6 है। जो हमारी a की वैल्यू है a की, वह 1 से लेकर 6 है। और जो हमारी b की वैल्यू है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से लेकर 10 तक है। b हमारा क्या है भाई? 6 से 10 तक है। यानी इसको लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट 9 10। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? अब इन दोनों को मिला के हमको क्या करना है? इंटरसेक्शन लिखना है, यूनियन लिखना है। तो हम क्या करेंगे? इसका जो हमारा आंसर होगा ए यूनियन बी का, हम इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 2 डॉट 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 9 10। यूनियन लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 1 2 3 4 डॉट डॉट 9 10। क्लियर? यानी ए यूनियन बी जब लिखेंगे, ए यूनियन बी, तो हम ए की वैल्यू भी लिखेंगे और बी की भी वैल्यू लिखेंगे। लेकिन जो 2 बार आए, जैसे 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी 4 है, 3 है, तो हम इसको केवल 1 बार लिखेंगे। कितनी बार? 1 बार। अर्थात ए यूनियन बी में 1 से 10 तक की संख्याओं को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। ए यूनियन बी में 1 से 10 तक की ही संख्याओं को क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लास्ट की। तो लास्ट प्रश्न में कह रहा है कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 5। यानी अभी एक समुच्चय है लेकिन यह रिक्त समुच्चय है। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? 1 2 3, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 5 बराबर खाली स्थान, यानी 5 जो है खुद ही रिक्त समुच्चय है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब x और y का यूनियन लिखिए। तो x में जो वैल्यू है और जो y में वैल्यू, उसको मिलाकर लिख देना है। बस ध्यान रखना है कि एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिखना है। तो x की जो वैल्यू है 1 3 5 है, y की वैल्यू 1 2 3 है। दोनों को मिलाएंगे तो 1 2 3 5 बनेगा, अर्थात a x यूनियन y। उसी प्रकार दूसरा a बराबर ए ई आई ओ यू, b बराबर ए बी सी। दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो a यूनियन b, ए बी सी ई आई ओ यू हो गया। तीसरा a बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। जब x जो है प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, तो यानी 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट इन्फानाइट।
दूसरा x सच दैट x 6 से कम है, अर्थात एक प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर 5 तक। अब दोनों को मिलाएंगे, ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6 के बाद 9 12 15 18 डॉट डॉट, अर्थात x सच दैट x एक 3 का गुणज है और कामा 1 2 4 5। क्लियर। लास्ट की बात करें चौथे की, a बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x 1 से छोटा है, सॉरी x लेस देन 1 लेस देन x 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 6, यानी एक जो है x से छोटा है और x 6 से या तो छोटा है या तो बराबर है। b x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 लेस देन x लेस देन 10, जो 6 है उसकी वैल्यू b सॉरी b में 1 है ना भाई, 6 है ना, तो हम काउंट कहाँ से करेंगे, गड़बड़ हो गया। b को हम लोग 6 से काउंट करेंगे, 6 7 8 9 10, कहाँ से काउंट करेंगे 10, लेकिन आंसर वही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 तक है और इसमें 6 से 10 तक है, यानी 6 ही केवल 2 बार आया है, बाकी संख्याएं तो होंगी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इनका जब हम यूनियन लिखेंगे, इन दोनों का जब यूनियन लिखेंगे ए यूनियन बी, तो वैल्यू हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यह पूरा आंसर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से 6 तक है, इसमें 6 से 10 तक है, 6 2 बार है तो इसको केवल 1 बार काउंट करेंगे, बाकी संख्याएं तो 1 बार आई है ना, उनको रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे हैं मान लीजिए कि a बराबर a एक समुच्चय है, सेट है जिसकी वैल्यू दिया हुआ है a कामा b कामा, दूसरा समुच्चय b है जिसकी वैल्यू a b c, मतलब समुच्चय में अवयव a है b है और c है। तो पूछ रहे हैं क्या a सबसेट है b का, क्या अगर a सबसेट है b का, पहला ही क्वेश्चन पूछा है भाई सबसेट है, तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि पहले अवयव समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय के ही अवयव हों, मतलब पहला समुच्चय जो है उसके अंदर पाए जाने वाले जो अवयव हैं वही अवयव समुच्चय दूसरे वाले में भी होने चाहिए, यानी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में अगर उपस्थित हैं तब तो यह सबसेट है, अगर नहीं है सबसेट नहीं है। कंडीशन समझ में आई? सबसेट यानी सबसेट या उप समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के सभी अवयव आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हूबहू एक ही होते हैं। समुच्चय ए के सभी अवयव अगर समुच्चय बी के ही अवयव हैं या समुच्चय बी के ही अवयव समुच्चय ए के अवयव हैं, तो ए जो है उप समुच्चय होगा किसका, बी का, अर्थात ए सबसेट होगा बी का। ठीक है, तो हमने पाया कि यहाँ पर जो ए बी है और बी बराबर ए बी सी है, यानी ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। समुच्चय ए के सभी अवयव बी में क्या हैं, उपस्थित हैं। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, समुच्चय बी में हैं, अर्थात ए सबसेट होगा, यानी ए उप समुच्चय होगा बी का। ए जो है उप समुच्चय है किसका, बी का। क्लियर? जब ए उप समुच्चय है बी का तब ए यूनियन बी लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तब ए यूनियन बी बराबर, तब तो भाई एकदम आसान हो गया ना, ए कामा बी कामा सी आंसर, ए कामा बी कामा सी। ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, अर्थात ए और बी को एक बार काउंट करेंगे, ए बी सी एक बार है, रख लिया, ए यूनियन बी। क्लियर? चलिए हमने क्या बताया कि भाई उप समुच्चय किसे कहते हैं, तो उप समुच्चय वह समुच्चय होता है जब पहले समुच्चय या पहले सेट के पूरे अवयव दूसरे सेट के ही अवयव हों, पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय में भी उपस्थित हो, तो पहले समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहते हैं। पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के ही अवयव हैं, तो पहले समुच्चय को दूसरे समुच्चय का सबसेट यानी
उप समुच्चय कहते हैं। क्लियर? जब एक समुच्चय दूसरे का उप समुच्चय है तो इनका यूनियन करना तो एकदम से आसान हो जाएगा। ए यूनियन बी बराबर ए बी सी। क्लियर? चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, सॉरी तीसरे की। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा? कंडीशन तो भाई यही है ना, कह रहा है कि अगर दो अलग अलग समुच्चय हैं और पहला जो है दूसरे का क्या है, उप समुच्चय है, तो ये यूनियन बी क्या होगा? तो कुछ इसी प्रकार से होगा। क्या होगा भाई? इसी प्रकार से होगा ना। या कोई और कंडीशन, माना समुच्चय ए का अवयव x जो है x है, जो समुच्चय b का भी अवयव है, जो समुच्चय b का भी क्या है? अवयव है। अवयव है यानी एक अवयव x है जो समुच्चय A में भी है और समुच्चय B में भी है। एक ही अवयव समुच्चय A में भी है और किस में है? समुच्चय B में भी है। तब इसे क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे A यूनियन B बराबर, लिखेंगे A यूनियन B बराबर x सच दैट x सच दैट x बिलोंग A अथवा x बिलोंग B। बिलोंग का मतलब संबंध, x का संबंध A से है, x का संबंध B से है, और यही हमारा क्या है? यूनियन है। x का संबंध A से है और x का संबंध B से है, और यही हमारा क्या है? यूनियन है। देखिएगा एक बार फिर से, पहला सवाल करा है कि मान लीजिए कि A बराबर AB, B बराबर ABC, तो क्या A उप समुच्चय है B का? अगर है तो A यूनियन B ज्ञात कीजिए। तो हमने पाया कि भाई उप समुच्चय कहते किसे हैं? पहले वाले सेट के सभी अवयव अगर दूसरे वाले सेट के भी अवयव हैं तो पहला सेट दूसरे का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। यहाँ पर हमने पाया कि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में उपस्थित है। जब उपस्थित है तो A जो है B का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। जब A B का उप समुच्चय होगा तो इनका यूनियन क्या होगा? तो A यूनियन B बराबर A B C। क्लियर? फिर हमने देखा तीसरा सवाल, यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि दो ऐसे समुच्चय, अगर पिछले वाले पर भी देखें तो आ जाएगा, ऐसे समुच्चय हैं कि A सबसेट B यानी A उप समुच्चय है B का, तो A यूनियन B क्या होगा? तो हमने माना समुच्चय A का एक अवयव, या माना समुच्चय A का अवयव x है जो कि समुच्चय B का भी अवयव है, तब A यूनियन B क्या होगा? तो x सच दैट x बिलोंग A अथवा x बिलोंग B। क्लियर? समझ में आया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। देखिएगा, हटाते हैं इसको, बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 4 नंबर, हटाएं इसको। चलिए देखते हैं, इधर छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर चलते हैं। देखिएगा सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? सवाल नंबर 4 कह रहा है कि यदि A बराबर 1 2 3 4, यदि सवाल नंबर 4 यदि A बराबर 1 2 3 4, यदि A बराबर 1 2 3 4 कामा B बराबर 3 4 5 6 कामा B बराबर 3 4 5 6, B बराबर 3 4 5 6 कामा C बराबर 5 6 7 8 और D बराबर 7 8 9 10 और D बराबर 7 8 9 10, तो निम्न का मान ज्ञात
कीजिए तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, कह रहे सवाल यदि a बराबर 1 2 3 4 कामा b बराबर 3 4 5 6 कामा c बराबर 5 6 7 8 और d बराबर 7 8 9 10 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं इनको। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, a यूनियन b। अब a यूनियन b का मतलब a और b के सभी अवयवों को सम्मिलित रूप से रख दीजिए। तो a में क्या है भाई 1 2 3 4, b में क्या है 3 4 5, 3 4 यहाँ पर भी है 3 4 यहाँ पर भी, बस इसको एक बार काउंट करिए और सबको जैसे का तैसे 1 2 3 4 5 और यही हमारा क्या हो गया a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब समुच्चय a के अवयव और समुच्चय b के अवयव को सम्मिलित रूप से रख दीजिए। बस ध्यान रखिए कि अगर एक ही अवयव एक से अधिक बार आया तो उसको कितनी बार काउंट करना है, एक बार काउंट करना है। हो गया, चलिए अब a यूनियन c यानी a और c का कंपेयर करेंगे। अब a में क्या है 1 2 3 4, c में क्या है भाई 5 6 7 8। अब दोनों अलग हैं, जब दोनों अलग हैं तो पूरा पूरा रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। a यूनियन b का मतलब पहले सेट और दूसरे सेट को सम्मिलित रूप से ज्वाइंट रूप से क्या कर देना है, रख देना है। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, चलिए पहले समुच्चय और दूसरा समुच्चय दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से क्या कर देना है, रख देना है। बात करेंगे b और c की। अब b और c में 5 6 क्या है कॉमन है, बाकी चीज़ों तो एक बार है। तो b का मतलब 3 4 5 6, अब इसमें भी 5 6 तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे 7 8, यानी b यूनियन c का मान जो है 3 4 5 6। बी यूनियन सी यानी एक सेट का यूनियन दूसरे सेट के यूनियन यानी पहले सेट के सभी सदस्यों को दूसरे सेट के सभी सदस्यों के साथ एक साथ सम्मिलित करके रख देंगे। बस ध्यान देना है कि अगर कोई सदस्य अगर एक से अधिक बार आता है तो उसको केवल एक बार गिनेंगे, एक बार काउंट करेंगे। चलिए उसी प्रकार डी का करते हैं। तो डी क्या कह रहा है भाई, डी में बी है और डी है। तो बी कौन कौन है 3 4 5 6 और डी क्या है 7 8 9 10। अब बी और डी जब रखेंगे तो पहले बी का मान रखेंगे। बी जो है हमारा 3 4 5 6, डी जब रखेंगे 7 8 9 10, क्या हो जाएगा भाई डी, यानी बी यूनियन डी जब करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब बात करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी की। भाई अब ए बी सी तीनों को लिखना है। जब ए बी सी तीनों को लिखना है तो ध्यान देना है कि ए में कुछ अवयव हैं जो बी में कॉमन है, बी के कुछ अवयव हैं जो सी में कॉमन है। जो कॉमन है उनको तो एक बार गिनेंगे भाई, जो कॉमन है उसको क्या रखेंगे एक बार गिनेंगे, और जो नहीं कॉमन है उसको रखेंगे। ए में 1 है 2 है 3 है 4 है। अब 3 और 4 बी में भी है तो उसको लिखेंगे नहीं, लेकिन 5 और 6 को क्या कर लेंगे रख लेंगे। 5 और 6 सी में भी है तो उसको लेंगे नहीं, लेकिन 7 और 8 को क्या कर लेंगे रख लेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 यही हमारा क्या होगा ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। ए यूनियन बी यूनियन क्या होगा सी होगा। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी की। ए बी डी की, जब ए बी डी की बात करेंगे सेम कंडीशन, ए का 1 2 3 4 ए खत्म। बी में आएंगे तो बी में 3 4 है, नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि ए में हमने लिख लिया है। बी में बचा 5 6 के बाद डी की बात करेंगे तो 7 8 9 10। ए बी डी यानी ए यूनियन बी यूनियन डी। ए के अवयव 1 2 3 4, बी के अवयव 3 4 5 6, डी के अवयव 7 8 9 10। क्लियर, यानी पहले समुच्चय के सभी अवयव, दूसरे समुच्चय के सभी अवयव और तीसरे समुच्चय के सभी अवयव। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है यूनियन में कि किसी भी एक ही अवयव को एक से अधिक बार निरूपित नहीं करना है। किसी भी एक ही अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखना है। ठीक है, बात करेंगे लास्ट की। लास्ट जो है और आज हमारी क्लास का आखिरी सवाल होगा बी यूनियन सी यूनियन डी। बी सी डी में कंपेयर करना है भाई। तो बी सी में जो कॉमन होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, जो सी और डी में कॉमन होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सबको रखेंगे। तो बात करेंगे बी की, तो 3 4 5 6। अब 5 6 सी में भी है, बी में भी, तो सी बी में हमने लिख लिया तो सी में नहीं काउंट करेंगे। सी में केवल 7 और 8 काउंट करेंगे। डी में आएंगे तो डी में भी 7 8 है, लेकिन जो हमने सी में रख लिया है तो डी में काउंट नहीं करेंगे। 9 और 10 फाइनली सॉल्व हुआ। हमने क्या बताया कि जब हम कभी भी दो सेटों का उपयोग करके यूनियन लिखेंगे, दो समुच्चयों की सहायता से ग्रुप जब हम बनाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे भाई कि एक ही अवयव जो है
दोनों ग्रुप में तो नहीं ना है, यानी एक ही व्यक्ति दोनों समुच्चय में तो नहीं ना है। अगर एक ही व्यक्ति दोनों समुच्चय में है तो उसको केवल हम एक बार गिनेंगे। कितनी बार गिनेंगे? एक बार। जैसे ए यूनियन बी में 3 और 4 ए में भी है, 3 और 4 बी में भी है, लेकिन हम 3 और 4 को केवल एक बार गिनेंगे। 1 2 3 4 5, अर्थात ए में अवयवों की संख्या 4 है, बी में अवयवों की संख्या 4 है, लेकिन जब ए और बी का यूनियन बनाएंगे ना तो क्या अवयवों की संख्या 8 होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 और 4 ए में भी है, 3 और 4 बी में भी है, अर्थात 3 और 4 को केवल हम एक बार काउंट करेंगे। जब यूनियन बनाएंगे तो कितनी बार? एक बार। उसी प्रकार से बाकी सबको हमने कर लिया। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।